कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता तारूप अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक नंबर 38। धूमेनाव्रियते बहिर्य यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भः स्थता देनेदमाव्रतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य जी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल हो जाती है। यह आवरण काम ही है, जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण में धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुल्लिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहाँ कहीं धुआं होता है वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन यज्ञ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कीर्तन करना चाहिए। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था में दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष की भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्रायः चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान हैं और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि में के धुएं को ठीक से नियंत्रण किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यबेरना काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होती और अग्नि के समान जलता रहता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों न किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी भी नहीं बुझती। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः
अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियों कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रकृति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्ष्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह त्यक्त्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। चूँकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान श्री कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिनसे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम रूप पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10.84.13 में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि पूर्णपे त्रिधातु के स्वधि कालत्रादिषु भौम यदि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन कहिरचिज्जनेष्व भेज्ञेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत स्पष्ट रूपों में बताया है कि जैसे कि हमारे मन रूपी, जैसे शीशा के ऊपर धूल जम जाती है दर्पण के ऊपर, तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार हमारे मन रूपी मन में, मतलब हृदय रूपी मन में जब मैल जम जाता है, मैल का भौतिक संसार का माया का पर्दा पड़ जाता है, तो हमें कुछ भगवान के बारे में कुछ सोचने की शक्ति नहीं रह जाती है। फिर हमें संसार ही अपने दिखाई देता है और हमें अपने सुख की ही बात महसूस होती हैं बस।
और लेकिन भगवान के बारे में हम कुछ नहीं सोच सकते। उसी प्रकार हमारे जैसे दर्पण का जो दृष्टांत दिया है, उसी प्रकार हम अपने मन रूपी हृदय को भगवान के नाम से पवित्र करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, गीता भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो हमारे मन रूपी हृदय का सब मैल धुल जाएगा। मैल धुल जाएगा तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम कोशिश करेंगे तो कर सकते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ये मन के ऊपर हमारा जो मैल जमा हुआ है उसे हम साफ करें, हरि नाम के जप कर करके। और भगवान हमें इतनी शक्ति दे जो हम ये मन को साफ स्वच्छ कर सकें और भगवान के धाम जा सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता रूप की जय। हरे